हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ये जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स दी हुई है ये सभी बेस्ड हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो हमें प्रॉपर्टीज़ सारी लर्न होंगी, सारी याद होंगी, तभी हम ये बता पाएंगे कि रेक्टेंगल, स्क्वेयर्स, रोम्बसिस और पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम कैसे डिफरेंट है और उनकी क्या क्या सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस बुक में भी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, स्पेशली जो मेन प्रॉपर्टीज़ हमें वो ध्यान में रखना है। पैरेललोग्राम की थी मेनली कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और अपोजिट एंगल्स पैरेलल होंगे। रोम्बस में, रोम्बस गिवन है, रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और चारों साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल और सभी एंगल्स, 4 एंगल्स राइट एंगल 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल और एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल। रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस है, रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। इक्वल साइड्स भी चारों इक्वल और अपोजिट साइड्स भी होती हैं पैरेलल। एंड काइट में 2 कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती है और 1 डायगनल, इसके जो डायगनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब यहाँ पर जहाँ कट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो है काइट का करता है और इसमें रोम्बस में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का अभी हमने पैरेललोग्राम में देखा था कि बाइसेक्ट करते हैं, ओनली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे और ये इस पे। तो इस रोम्बस में होता है एंड स्क्वायर में, इन 3 में ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, रोम्बस में, स्क्वायर में और काइट में। तो ये प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ए है इसमें ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। ये पूछा कि ट्रू है या फॉल्स है। तो रेक्टेंगल की हम प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, लेकिन स्क्वेयर्स तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स, स्क्वेयर्स की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर ये स्क्वेयर है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल, और ये रेक्टेंगल है जिसमें 90 डिग्री के एंगल तो होते हैं इसमें भी और इसमें भी, लेकिन स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स नहीं होते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसका अगर अपोजिट करें, ऑल स्क्वेयर्स रेक्टेंगल होते हैं, तो ये ट्रू होता है, बिकॉज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज इसमें सभी आती हैं। रेक्टेंगल की क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल हो और चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो। तो स्क्वेयर्स को तो हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल को स्क्वेयर नहीं, क्योंकि स्क्वेयर की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो रेक्टेंगल की नहीं होती। और रेक्टेंगल की क्या होती है ओनली प्रॉपर्टीज कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है इसमें और चारों 90 डिग्री के हैं। तो ऑल स्क्वेयर्स तो रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, ये नहीं होते, तो फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो रोम्बस की हमने प्रॉपर्टी देखा था कि ये चारों साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो चारों साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है, रोम्बस में आती है क्योंकि पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल और अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ये हमारा ट्रू हो जाएगा।
ये प्रॉपर्टीज से भी ध्यान से देखना है, सारे प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो स्क्वेयर्स की बात करें, अभी मैंने बताया था कि उल्टा होता है स्क्वेयर्स, सभी स्क्वेयर्स रेक्टेंगल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और 90 डिग्री के एंगल्स होने चाहिए, तो होते हैं स्क्वायर में। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल और चारों साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर्स में होता है चारों साइड्स भी इक्वल होती है और अपोजिट भी पैरेलल भी होती है। तो ऑल स्क्वायर्स को हम बोल सकते हैं वो रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। इसमें बोला है कि सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते, लेकिन ये तो रॉन्ग है। सभी स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो स्क्वायर्स तो सभी होते हैं पैरेललोग्राम, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि स्क्वायर्स नहीं होते पैरेललोग्राम, बट स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा ऑल काइट्स आर रोम्बसिस। तो रोम्बसिस हमने देखा था क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट काइट्स की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। हमने देखा था कि 2 कंसेक्यूटिव साइड्स होती हैं इक्वल, ये और ये वाली इक्वल नहीं होती, बट रोम्बस में क्या कंपलसरी है, चारों साइड्स इक्वल, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑल रोम्बसिस आर काइट। रोम्बसिस को हम काइट बोल सकते हैं क्योंकि रोम्बस अगर हम ये देखें, ये रोम्बस है, तो इसमें काइट्स की प्रॉपर्टी लाई करती है। काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल, तो ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है, ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है और ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, और 1 अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो काइट की दोनों प्रॉपर्टीज में लाई करती है कि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी और 1 अपोजिट एंगल भी इक्वल है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसका अपोजिट नहीं था, काइट्स और रोम्बस नहीं होते, बट रोम्बस तो काइट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। ये भी ट्रू है बिकॉज पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ट्रेपीजियम में क्या होता है 1 पेयर। ट्रेपीजियम की कंडीशन होती है कि 1 पेयर इसमें पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये वाला पैरेलल हो गया, 2 साइड्स अपोजिट हो या ना हो, ये फर्स्ट कंडीशन इसमें लाई कर रही है। तो फर्स्ट हो गया 2 साइड, ये 1 पेयर हो गया, और इसमें तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि 1 पेयर इसमें होना चाहिए, तो इसमें पैरेललोग्राम में होता है 1 पेयर, तो ऑल पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, बट ट्रेपीजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स सारी होनी चाहिए और इसकी ओनली 1 होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ऑल पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम होते हैं, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ये भी ट्रू है बिकॉज स्क्वायर में भी 1 पेयर पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का, तो ये भी ट्रेपीजियम की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा क्योंकि ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में तो 1 पेयर है, हो सकता है दूसरा पेयर ना हो, बट स्क्वायर में तो कंपल्सरी है दोनों इक्वल होना, तो ऑल स्क्वायर्स तो ट्रेपीजियम है, बट उल्टा इसका ट्रू नहीं होता, ट्रेपीजियम सारे स्क्वायर्स नहीं होते, तो ऑल स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड्स इक्वल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हमने देखा था कि स्क्वायर प्रॉपर्टीज में ओनली स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर की और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस। तो 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हो जाएंगे, स्क्वायर एंड रोम्बस। अब वो क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं दैट हैव 4 राइट एंगल्स,
तो राइट एंगल्स बनते हैं ओनली स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, चारों एंगल्स 90 डिग्री के ओनली रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो ये भी बेस्ड प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड पार्ट में बताना है हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड में है हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस एंड हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो सेम प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का देखते हैं सॉल्यूशन। बिकॉज स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो होता ही जो 4 साइड से बनता हो, तो स्क्वायर है। स्क्वायर इज अ, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर इज अ quadrilateral because it has 4 sides, क्योंकि 4 साइड से ही quadrilateral बनता है, बिकॉज इट हैज 4 sides। सेकेंड में बताना है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम is a parallelogram because पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या थी, बिकॉज अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो ये सभी स्क्वायर में होते हैं, इसीलिए स्क्वायर है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम भी होता है बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल की शॉर्ट फॉर्म ले देती हूँ, पैरेलल एंड opposite angles are equal। तो ये हमने रीजन बता दिया स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है। थर्ड में पूछा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो स्क्वायर की और रोम्बस की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, चारों साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इवन बताया ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर इज अ रोम्बस, एक स्क्वायर, अ स्क्वायर इज अ rhombus because all sides, all the 4 sides, प्रॉपर्टीज होती है सभी रोम्बस की स्क्वायर में, all the 4 sides are equal and जो डायगोनल दोनों के क्या करते हैं, स्क्वायर का डायगोनल, ये भी शॉर्ट फॉर्म में डायगोनल बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट या फिर डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। फोर्थ में पूछा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो ये भी लिख देंगे अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल होता है बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल और इंटीरियर एंगल सभी 90 डिग्री। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ईच interior angle of a square is 90 degree and opposite sides are equal, इसीलिए स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो ये 4 पार्ट्स का रीजन बता दिया हमने क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स फर्स्ट बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड में बोला है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड इक्वल। तो ये भी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो फर्स्ट
बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने देखा कि पैरेलल किस किस में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब सिंपली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमने देखा था पैरेललोग्राम में, कैसे बोलेंगे, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं इक्वल में, एंड स्क्वायर में, रेक्टेंगल में एंड रोम्बस में। तो बाइसेक्ट तो अभी इन चारों केसेस में करते हैं। और परपेंडिकुलर पूछेंगे तो ओनली परपेंडिकुलर ओनली बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में और रोम्बस में। स्क्वायर एंड रोम्बस जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो उसमें वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब जहाँ पर ये कटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कौन कौन से होते हैं, वो इसका आंसर आ जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता है बाइसेक्ट डायगोनल्स ईच अदर, एंड स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और रोम्बस में। नेक्स्ट ये बताना अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बनता है ओनली स्क्वायर में एंड रोम्बस में। स्क्वायर एंड रोम्बस ये याद रखना, जिसकी चारों साइड्स उसी पर ही डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो स्क्वायर और रोम्बस में ही ऐसे हैं जो जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इन्हीं दोनों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं डायगोनल्स। एंड थर्ड में इक्वल किस किस के होते हैं, तो प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो इक्वल ओनली जो डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट तो सभी करते हैं लेकिन जो ये डायगोनल्स होते हैं, सपोज ये एक रेक्टेंगल है आपके पास ABCD एंड ये एक स्क्वायर है ABCD। तो हमने देखा इनमें रोम्बस में पैरेललोग्राम में सभी में डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर रहे थे बट इक्वल किसी में नहीं थे, यानी AC एंड BD जितनी लेंथ होगी, AB अगर 12 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल के अंदर BD भी 12 होगा, तो लेंथ दोनों की इक्वल। तो बाइसेक्ट भी इक्वल पार्ट में करते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। मान लो ये 12 हो तो ये भी 6, ये 6, ये भी 12 तो ये भी 6, ये भी 6। OD OC OB OA तो इक्वल दोनों में सिर्फ दो ही कंडीशन में होते हैं, स्क्वायर में AC इज इक्वल टू BD और रेक्टेंगल में। तो लेंथ दोनों की डायगोनल्स की इक्वल होती है ओनली रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में। तो प्रॉपर्टीज सभी ध्यान से देखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ओनली स्क्वायर में और रोम्बस में। दो डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। और बाइसेक्ट तो वो इन चारों केसेस में करते हैं, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमने स्टार्टिंग चैप्टर 3 जब किया था तब देखा था पॉलीगन में कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था कि कन्वेक्स अगर किसी फिगर के डायगोनल्स, सभी डायगोनल्स फिगर के अंदर बने तो वो क्या होता है, कन्वेक्स। और अगर एक भी डायगोनल फिगर से बाहर बने तो वो क्या होता है, कनकेव। जैसे क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया था 4 साइड से, ये एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स का, तो इसके ये वाला डायगोनल फिगर के अंदर नहीं बन रहा, आउटसाइड बन रहा है, तो ये है कनकेव, कन्वेक्स नहीं है। कन्वेक्स की कंडीशन क्या होती है कि सभी डायगोनल्स फिगर के अंदर बनने चाहिए। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स फिगर के अंदर बनते हैं, कोई भी बाहर नहीं बनता, तो ये इसलिए एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अगर बाहर होता तो वो कनकेव होता। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस ऑल द diagonals of a rectangle, since all the diagonals of a rectangle are inside the rectangle या inside the figure, inside the rectangle के अंदर बनते हैं, that's why
are inside the rectangle, therefore rectangle is a convex quadrilateral. यही पूछा था कि क्यों है convex quadrilateral, therefore rectangle is a convex quadrilateral. Question number 6. ABC is a right angled triangle. ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. एंड O, और O है इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल. जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट जो साइड है, तो राइट एंगल बी पर बन रहा है, इसके अपोजिट साइड है AC. इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, जो फिगर में लिखा है मिड पॉइंट ऑफ द साइड, तो इसका मिड पॉइंट है AC का. मिड पॉइंट है तो AO इज इक्वल टू OC. अब एक्सप्लेन करना है वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. तो A से डिस्टेंस और B से और C से, B से C से ये इक्वल क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो ट्रायंगल का पूछा है इसमें, और अभी ब्रैकेट में लिखा है द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू. तो इसको डॉटेड से आगे कर दिया है पैरेलल. BC के पैरेलल डॉट ऐसे हम इंक्रीज करेंगे और CD को करेंगे तो यहाँ पे कट कर जाएंगे ये यहाँ पे, तो इसको दोनों को मिला दिया है. अब ये पूछा कि इसकी हेल्प से, यानी हमें अब ये देखेंगे कि पैरेलल साइड्स हैं AD एंड BC और इक्वल भी है, एंड AB और CD इक्वल है. तो ये हमें एक रेक्टेंगल शेप लग रहा है. क्यों? क्योंकि BC इसके पैरेलल है और इक्वल भी है. क्योंकि हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे पैरेलल, तो ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है इसको वहीं पे कट करेगी और ये यहाँ पे कट करेगी, तो ये इक्वल पैरेलल है तो इक्वल ही होंगे ये. तो इसी का यूज़ करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल की क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने में. तो फिगर को देख के हम लिख देंगे सिंस द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सिंस पहले हम बताएंगे कि ये डॉटेड लाइन को इंक्रीज किया तो क्या फॉर्म हो रहा है, ये क्या बन रहा है. सिंस द अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, एंड और ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का ही बनेगा. एंड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, एंड पैरेलल टू ईच अदर. इक्वल भी है और पैरेलल भी है, एंड ऑल फोर एंगल्स, पैरेलल जाएंगे तो ये एंगल्स भी 90 डिग्री के बनेंगे, एंड all four angles are 90 डिग्री. therefore अभी ये क्या हमने यही शो करना था कि ये क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री. फिर हम उसको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से हम ये शो कर देंगे कि इक्वी डिस्टेंस पर है OB, OA, ODB और OCB, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने रेक्टेंगल की लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी देखी थी कि वो इक्वल होते हैं. डायगोनल्स BD एंड AC इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं इक्वल पार्ट्स में. तो देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे इसकी. तो प्रॉपर्टीज लिख देंगे एज वी नो दैट in a rectangle क्या होता है, diagonals are of equal. in a rectangle diagonals are equal length, are of equal length के होते हैं.
एंड हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें पैरेलल साइड्स भी आपकी अपोजिट है, तो ये हो गया आर इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी, यूज़ कर लिया। ABCD पहले हमने प्रूव किया इसको रेक्टेंगल है। अब हमने रेक्टेंगल के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी लगा दी कि डायगोनल्स के इसकी जो इक्वल लेंथ होती है और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो फिगर में देखेंगे ये BD है, यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे हैं ये, तो इक्वल होगा OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC। अब हम ये देख सपोज BD हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे 12 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो BD होगा AC के, तो AC भी क्या है 12 सेंटीमीटर। और अब 12 सेंटीमीटर को हम बाइसेक्ट करेंगे यहाँ से बीच में 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये OB हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, OD भी होगा 6 और AC 12 है तो AO भी 6 होगा और OC भी 6। तो इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड ये करता है डायगोनल्स और इक्वल भी होते हैं, तो ये ऑल इक्वल हो गए 6 6 6। ये एग्जाम्पल से हमने देखा, तो ये हमने यूज़ कर लिया बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर OA is equal to OA is equal to OC इज इक्वल टू, चारों इक्वल से 6 6 है तो इज इक्वल टू OB और OD। ये एक्सटर्नल, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायंगल की बात हुई थी तो हम इतना ही लिखेंगे OA OC इज इक्वल टू OB। यहाँ हम रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमने रेक्टेंगल का यूज़ किया है, बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये करना था कि ये इक्वी डिस्टेंस क्यों है, ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो OB। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB, बट क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट है ओनली कि O इक्वी डिस्टेंस क्यों है। तो इक्वी डिस्टेंस इसकी वजह से क्योंकि रेक्टेंगल का ये अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के हमने किया है, तो देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O। तो ये हमने प्रूव कर दिया OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB। तो तीनों 6 6 6 है, तो अभी लास्ट में हम लिख देंगे, इन्होंने पूछा था O इज इक्वी डिस्टेंस, एक्सप्लेन करना था, तो हैंस O is equidistance from A, B and C। यही हमें एक्सप्लेन करना था, why O is equidistance, ये हमने कर दिया प्रूव। तो हैंस O is equidistance from A, B and C। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 6 लास्ट था, तो एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको एक एक्सरसाइज समझ आई होगी। थैंक यू।